हेलो क्लास 10th आर्मी, कैसे हो आप लोग। तो यार आज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में प्रूविंग वाले क्वेश्चंस। 8.1 एक्सरसाइज में हमारा रेशियोज, 8.2 में वैल्यूज और 8.3 में आइडेंटिटीज। तो आज हम करेंगे पहले कॉन्सेप्ट्स को, फिर एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बोर्ड में बहुत लाइकली आते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करें, आपको पता है साइन का ऑपोजिट क्या होता है। साइन थीटा का ऑपोजिट कोसेक थीटा, मतलब साइन थीटा को आप लिख सकते हो 1 बाय कोसेक थीटा और कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हो 1 बाय साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा का ऑपोजिट होता है सेक थीटा और टैन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं साइन और कॉस के टर्म्स में। वैसे तो ये 1 बाय कॉट थीटा होता है, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा ऑल्सो। और ऐसे ही आप कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो 1 बाय टैन थीटा, लेकिन हम ये इतना ज्यादा यूज नहीं करेंगे, हम क्या लिख सकते हैं इसको कॉस थीटा बाय साइन थीटा। क्लियर है ये बेसिक। और फिर आता है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इनको समझते हैं। पहली आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसी आइडेंटिटी से हम साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। ऐसे सेकंड आइडेंटिटी बताओ आप लोग। 1 प्लस, बोलो साथ में, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है ये बात। एंड हमारी थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां से कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है। ये तीन है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कुछ एलजेब्रिक आइडेंटिटीज की भी बात कर लेते हैं। फर्स्ट होती है हमारी a प्लस बी होल स्क्वायर। सब बताएंगे जल्दी से, क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड इज a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है ना सबको। और थर्ड सबसे इजी और इंपॉर्टेंट वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या लिख सकते हो आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर है। क्यूब की भी आइडेंटिटीज होती है, जो कि होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो हमारी एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन में यूज हो रही है। a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है ये। तो ये सारे बेसिक फॉर्मूला आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट। तो आप देख सकते हैं ये किस में है, रूट में है। ये रूट में है ये, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज। क्या होता है रैशनलाइज, जो भी नीचे डिनोमिनेटर में साइन है उसके ऑपोजिट साइन से आप इसको क्या करवा दो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 1 प्लस साइन ए से। क्लियर है। अब आप बताना मेरे को 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है ये। अच्छा, इस पूरे पर अभी रूट है। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको कैसे लिख सकते हो 1 प्लस साइन ए अपॉन, अच्छा अभी हमने पीछे क्या देखा था फॉर्मूले में 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर। अच्छा, स्क्वायर को मैं दोनों का होल कर दूं क्या, देखो इस पूरे के पास भी स्क्वायर है, ये पूरा बन गया कॉस स्क्वायर, तो मैंने उसको कॉस ए का होल स्क्वायर ही कर दिया और ये स्क्वायर से ये रूट क्या हो गया कैंसिल। क्या बचा हमारे पास 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब ऐसे में आपको क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर है उसको सेपरेटली लिख दो 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सेक थीटा। बताया ना आपको कॉस का ऑपोजिट कौन होता है, कॉस का ऑपोजिट होगा सेक, साइन का ऑपोजिट कोसेक। क्लियर। और साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा आपका टैन थीटा, टैन। और हेंस प्रूव्ड, हो गया प्रूफ बड़े आसानी से। तो क्लियर है। हमने इसको क्या करा, जो भी डिनोमिनेटर में साइन था उसके ऑपोजिट से प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, नोट कर लेंगे क्विकली एंड देखते हैं 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन में हमें क्या बोला है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा एंड डिनोमिनेटर में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो आपको इधर साइन थीटा दिख रहा है और यहाँ पे साइन क्यूब थीटा दिख रहा है, दो टर्म्स हैं, दोनों में कुछ कॉमन है क्या, यस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमें साइन थीटा। तो साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं, व्हाट इज लेफ्ट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। डिनोमिनेटर में आप मेरे को बताओ क्या कॉमन है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसको आप कॉस थीटा यहां से कॉमन ले सकते हैं, वेरी गुड। और आप क्या लिख दोगे 2
cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है ये स्टेप? हमें चाहिए क्या? tan थीटा चाहिए। ठीक है, अभी लेके आते हैं। तो sin थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर को लेट इट बी एज इट इज अपॉन cos थीटा। अच्छा, अब हमें क्या करना है? 2 एज इट इज लिख दिया। मेरे को आप लोग cos स्क्वायर की वैल्यू बताओ। cos स्क्वायर कौन सी आइडेंटिटी में आएगा? फर्स्ट आइडेंटिटी में। वेरी गुड। और cos स्क्वायर की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो लेट अस राइट दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर, और बाकी क्या है? -1। तो -1 भी हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखते हैं इसको। साइन थीटा बाय कॉस थीटा तो एज इट इज है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इस ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू -2 साइन स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर, और -1 एज इट इज। क्लियर? अब 2 - 1 इज 1। तो क्या बच गया हमारा फाइनली? इसको इरेज कर देता हूं मैं प्रीवियस क्वेश्चन को। तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू, आप लोग बताओ 2 - 1 क्या होता है? 1 होता है ना? क्या बात है, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा? 1 - 2 से 1 - 2 साइन स्क्वायर कैंसिल, एंड साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan थीटा बच गया। क्लियर है? कॉमन लिया, डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर की वैल्यू डाली, ब्रैकेट ओपन करा, क्वेश्चन खत्म। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी का, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, दो और क्वेश्चंस। तो साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर आपको प्रूव करना है। अब सबको आइडेंटिटी हमें याद हो गई है कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वेरी गुड। क्लियर है सबको आइडेंटिटी? ऐसी दोबारा बोलेंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? ये हमने क्या करा है? एल्जेब्राइक आइडेंटिटी। अब क्या करेंगे? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1। फर्स्ट आइडेंटिटी। कोसेक स्क्वायर को आप लोग क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर। कहां से आया ये है हमारी थर्ड आइडेंटिटी। अच्छा, प्लस 2 साइन ए। कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय साइन, प्लस ये तो हमारा ऑलरेडी हमने लिख दिया इसको। सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, तो आप क्या लिख सकते हो? 1 प्लस tan स्क्वायर है प्लस 2 cos a। अच्छा, सेक किसका अपोजिट होता है? जल्दी बोलो। सेक होता है cos का अपोजिट, तो आप लिख दोगे 1 बाय cos a। क्लियर है? हमने क्या करा? साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, cosec स्क्वायर को हमने लिखा 1 प्लस cot स्क्वायर। क्यों भाई? यहां पर cot चाहिए हमें। 2 साइन को एज इट इज, cosec को 1 अपॉन साइन। cos स्क्वायर तो हमने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया, sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर, और sec की जगह 1 अपॉन cos। इसको हम कैंसिल कर देते हैं। क्लियर है? अच्छा, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, और एक ये 1 ये रहा 7। तो 7 प्लस cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a। क्लियर है? ये नोट करेंगे इसको। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं, और ये है आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मतलब 5th पार्ट हमारा। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में आपको हर एक क्वेश्चन को साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज करना होता है। साइन के टर्म्स में और कॉस के टर्म्स में कैसे करते हैं हम? अगर कोसेक गिवन है तो 1 अपॉन साइन, कॉट गिवन है तो कॉस बाय साइन, टैन गिवन है तो साइन बाय कॉस, सेक गिवन है तो 1 बाय कॉस आप लिखते हो। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको कॉस और साइन को दूसरे टर्म्स में चेंज करना है, टैन में, कॉट में, सेक में या कोसेक में। ठीक है? अब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? देखो, इधर 3 टर्म्स है ऊपर 1 2 3, और 3 टर्म्स है नीचे 1 2 3। तो आप ऐसे याद रखना 3 बाय 3 का क्वेश्चन है, 3 टर्म्स बाय 3 टर्म्स। क्या करना है हमें? सबसे पहले कोसेक प्लस कॉट इसको हमें प्रूफ करना है। तो हम लिख लेते हैं इसको, एक्सप्रेशन को एज इट इज, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है? अब देखो, अब ना मेरे को इसको फर्स्ट टर्म को साइन से या कॉस से डिवाइड करना है, इधर साइन से या फिर कॉस से, कि जिससे कोसेक ये कॉट या कोसेक बन जाए। तो अगर मैं इसको कॉस से डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन पहली टर्म पे कभी भी 1 नहीं आना चाहिए,
तो इसलिए हम इसको किससे डिवाइड कराएंगे, साइन से। इसको साइन से करवाए तो आप सारी चीजों को साइन से फिर डिवाइड करा दोगे। यहाँ पे भी साइन आ जाएगा, यहाँ पे भी साइन आ जाएगा, और यहाँ पे भी साइन आ जाएगा। क्लियर है? अब मेरे को बताओ, कॉस ए बाय साइन है, कॉस बाय साइन क्या होता है, वेरी गुड, कॉट ए। साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल, -1 बच गया। 1 अपॉन साइन क्या होता है बताओ, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक ए, वेरी गुड। अपॉन कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट ए। साइन बाय साइन कैंसिल होके 1, और 1 बाय साइन क्या बन जाएगा, कोसेक ए। क्लियर है सबको? अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देंगे, ठीक है। इसका मेकअप कर देंगे हम इस तरीके से कुछ। क्या करा इधर आपने, ये जो 1 था, -1 को हमने लास्ट में लिख दिया और +1 को भी हमने लास्ट में लिख दिया। क्लियर है? थोड़ा सा उसको रीअरेंज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब जो भी चीज आपको प्रूव करनी है वो डिनोमिनेटर में गिवन है या न्यूमरेटर में। आप देखेंगे तो इधर न्यूमरेटर में वो चीज गिवन है, तो आप न्यूमरेटर वाले 1 की जगह वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, कौन सी ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें कॉट और कोसेक आता है, आइडेंटिटी नंबर 3 क्या होती है, 1 + कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो यहां से 1 की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है? तो इसको हम 1 की जगह पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, माइनस 1 की जगह क्या पुट कर देंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर? अपॉन में कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखो साथियों, कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, यहां पर आप क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर है? तो ये आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे, अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब आप मेरे को बताओ 1 2 3 तीनों टर्म्स में क्या कॉमन है। देखो यहां तक हमने डायरेक्ट करा, आइडेंटिटी लगा दी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तीनों टर्म्स में कॉमन अगर हमें निकालना है तो व्हाट वी विल डू, इसको यहां पे कर देते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर है, जो भी आपको प्रूफ करना है उसको आप कॉमन ले लो, कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको आप कॉमन ले लो, और जो भी डिनोमिनेटर है उसको आप एज इट इज लिख दो। जो भी डिनोमिनेटर था ना ये, इसको हमने ब्रैकेट में एज इट इज लिख दिया, जो भी प्रूफ करना था उसको बाहर लिख दिया न्यूमरेटर में यहाँ पे, डिनोमिनेटर जैसा है वैसा लिख दिया। क्लियर है? अब ये पूरा और ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल, और क्या बच गया हमारे पास, हमारा प्यारा आंसर बच गया, कोसेक ए प्लस कॉट ए। क्लियर है सबको? नोट। तो बात करते हैं हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की, अब जल्दी से करेंगे, थोड़ा क्विकली है ना, अब हम वार्म अप हो चुके हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले cos a प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, देन sin स्क्वायर ए प्लस sin 4a हमसे पूछा है। अब जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, cos a प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अब यहां से आप क्या लिख सकते हो, cos a इज इक्वल्स टू 1 एज इट इज, प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस cos स्क्वायर ए। 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर इज sin स्क्वायर ए इक्वल टू cos ए। ठीक है, अब हम निकालते हैं किसकी वैल्यू, दोनों तरफ ना हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, sin 4a हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब cos जो हमें पुट करना है इसको हम देखते हैं, sin स्क्वायर एज इट इज, अच्छा sin 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, sin 4 की जगह कैन आई राइट cos स्क्वायर, तो आई विल राइट हियर cos स्क्वायर ए, और हम सब जानते हैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज 1। क्लियर? So this is first extra question. Now second, question number 2. We have to prove sin 6 plus cos 6 plus 3 sin square cos square is equals to 1. अच्छा, बिल्कुल बेसिक से इसको करेंगे। आपको पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब हम इसको करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो a प्लस बी का होल क्यूब जो कि होता है a क्यूब, देखो sin स्क्वायर का जब क्यूब होगा तो 2 3 6 हो जाएगा, a क्यूब, ऐसे ही b क्यूब प्लस 3a इंटू बी ब्रैकेट a प्लस बी। क्लियर? अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू तो क्या होती है, 1 होती है, इज इक्वल्स टू 1 का क्यूब 1। अब देखो साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा
ऑटोमेटिकली किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। तो जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। सिंपल है, आइडेंटिटी लगाई, क्यूबिंग करा, डन, एक स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा प्लस 1 इंटू, इस पूरे को हमें मल्टीप्लाई करना है कोसेक स्क्वायर थीटा से, और आंसर क्या चाहिए, 2 चाहिए, वो निकाल लेंगे, चिंता मत करो। अब देखो, इसको हम जो है साइन 4 और कॉस 4 को, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या मैं साइन 4 को साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, ऐसी कॉस 4 को क्या मैं कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं हम इसको। और आप जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, ये पूरा हम स्क्वायर ब्रैकेट में रख देते हैं, प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर, ठीक है। अब सब जल्दी से बता दो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, यूजिंग आइडेंटिटी 1। तो हमारे पास क्या बचा स्क्वायर ब्रैकेट में, साइन स्क्वायर माइनस, अब एक काम हम और करेंगे, ये कॉस स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। कॉस स्क्वायर क्या होता है बताओ, आइडेंटिटी नंबर 1 से, 1 माइनस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू, सॉरी, कोसेक स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाइड हो रहा है, क्लियर है। अब आप क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, राइट, इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, क्लियर है। -1 से +1 क्या हो गया, कैंसिल, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या बन गया, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 2 साइन स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर, क्लियर है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाय साइन स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, क्लियर है। नोट करेंगे इसको, क्या करा हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको चेंज कर दिया, और इसको साइन स्क्वायर यहाँ पे हमने पुट कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की जगह, क्लियर है, नोट दिस। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज √3 प्रूव दैट, ये तो यार जो गिवन है उसको लिख लो पहले, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। अब मेरे को एक बात बताओ, हमने फर्स्ट स्टेप क्या करना है, साइन और कॉस में, लेकिन ये तो ऑलरेडी साइन और कॉस में चेंज है, कोई आइडेंटिटी भी नहीं लग रही इधर, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है अदर देन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का हम स्क्वायर कर देंगे, तो इधर भी स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब आप लोग बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, साथ में बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर है। मजा आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री में यार, परेशान मत हो, बड़ा इजी चैप्टर है, नहीं इजी तो नहीं है, इतना झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन आप अगर ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लोगे तो आपको इजी लगने लगेगा, ठीक है। इक्वल्स टू 3, अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस 2 साइन थीटा, बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हैं कि इजी चैप्टर है, हमें तो बड़ा मुश्किल लगता है, नहीं यार ऐसा नहीं, इक्वल टू 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, 2 1 जा 2 1 जा, है ना। अब देखो, अब हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। भाई ये सब तो बिल्कुल समझ नहीं आया, देखो समझते हैं इसको, 1 इंटू ये पूरा मल्टीप्लाई है, तो इस पूरे मल्टीप्लाई को यहाँ पे 1 बचा, मैंने नीचे भेज दिया, इस पूरे को यहाँ पे नीचे भेज दिया, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, क्लियर है, अरे समझ जाओ, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 1 इज इक्वल टू, 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड, क्लियर है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इंडिविजुअली लिख देंगे अलग अलग करके, कैसे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन कॉस, ऐसे ही हमारा हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन कॉस, क्लियर है। तो ये साइन से स्क्वायर गया, ये कॉस से स्क्वायर गया, साइन अपॉन कॉस क्या आ गया, टैन थीटा, और कॉस अपॉन साइन क्या आ गया, कॉट थीटा, इक्वल्स टू 1, और यही हमें प्रूव करना था, क्लियर है सबको, नोट करेंगे। चलो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा, अल्फा कुछ नहीं है, थीटा की तरह है, आप थीटा लिख लेना अगर परेशानी हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन
1 प्लस कोसेक अल्फा। अब मेन समझने वाली बात है, ये जो 1 है ना, ये अलग टर्म है, ये एकदम अलग टर्म है, तो इसके डिनोमिनेटर में भी 1 होगा, तो हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। तो 1 और इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोसेक अल्फा, ये उधर जाके मल्टीप्लाइड 1 प्लस कोसेक अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। क्लियर है? वी हैव टेकन द एलसीएम नाउ। नाउ व्हाट यू कैन राइट कॉट स्क्वायर अल्फा एज, वी नो 1 प्लस कोसेक अल्फा। थर्ड आइडेंटिटी बोलेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर, तो कैन वी राइट इट एज कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, एब्सोल्युटली राइट, अपॉन 1 प्लस कोसेक अल्फा। क्लियर? नाउ यू कैन सी +1 -1 कैंसिल हो गया, ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में व्हाट इज कॉमन हेयर, इधर कॉमन है हमारा कोसेक अल्फा, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 प्लस कोसेक अल्फा, क्योंकि कॉमन निकाला है, अपॉन नीचे क्या है 1 प्लस कोसेक अल्फा। तो 1 प्लस कोसेक कैंसिल, आंसर क्या बच गया, कोसेक अल्फा, जो हमें चाहिए था। इजी, क्लियर है, नोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक दो और देखते हैं मेन क्वेश्चंस, दिस वन, ठीक है। अब आपको देखो जहां पर दिखे क्या गिवन है हमें, इफ 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा हमें बोला है। नाउ हम ना एक सिंपल सा स्टेप करेंगे इधर, सब बच्चे मेरे को बताओ cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, क्या होता है cos स्क्वायर, cos स्क्वायर होता है 1 माइनस sin स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो 2 sin स्क्वायर अल्फा नहीं थीटा, -1 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। अब देखो 2 sin स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 sin स्क्वायर, -1 उधर जाके +1, तो 2 + 1 क्या होता है 3, है ना। क्या कह रहे हो, कैसे आया भाई, इतना बेसिक नहीं, मेन चीजें करेंगे, अरे बता देंगे बेसिक, टेंशन मत लिया करो। sin स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से 1 आ गया। अब यहाँ से sin थीटा कितना बन जाएगा, स्क्वायर उधर जाके √1 जाएगा, √1 मतलब 1। अब एक्सरसाइज 8.2 में पढ़ा आपने sin थीटा 1 कब होता है, sin 90 डिग्री पे। क्लियर है? तो यहां से थीटा कितना निकल गया 90 डिग्री, हमें क्या निकालना था, वैल्यू ऑफ थीटा निकालनी थी, जो कि आ गई 90 डिग्री। सॉर्टेड? क्लियर है, नोट करेंगे और आगे देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन, इजी, मजेदार, सारे इजी हैं, नहीं यार ऐसा नहीं। शो दैट tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। तो वी विल सॉल्व द सॉल्विंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड वी आर सॉल्विंग, ठीक है। दिस साइड क्या गिवन है हमें, tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है, tan 4 में और tan स्क्वायर में क्या कॉमन है, tan स्क्वायर थीटा। क्लियर? ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो 4 में से 2 बाहर निकाल लिया, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस ये पूरा बाहर आ गया 1। और अब तो आप लोग जान ही गए हैं, क्लास 10th क्या जान गए हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब tan स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस tan स्क्वायर को आप क्या आइडेंटिटी होती है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर। तो यहां से tan स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम यहाँ पे वही लिख देंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू sec स्क्वायर थीटा। लास्ट स्टेप मल्टीप्लाई, sec स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर sec 4 थीटा, sec स्क्वायर इंटू 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 एक्स्ट्रा का। आगे और भी हैं, अब आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। देखो आगे और भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। और इसके बाद मैंने एक PDF बना रखी है जिसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक ही जगह पर मिल जाएंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो जिन जिन बच्चों को यहां तक समझ आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में मेरे को लिख के बताओ पार्ट 2, तो मैं इसके आगे के क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा। और अगर माइंड फ्रेश करना है तो हमारे व्लॉग्स को जरूर देखना, माधव की पाठशाला 9th एंड 10th शॉर्ट्स पे जाना और व्लॉग्स को जरूर देखना, वहां पर हम क्लास के मूवमेंट्स को शेयर करते रहते हैं। तो पार्ट 2 में मिलेंगे, मिनिमम 50 लाइक्स का टारगेट है, पार्ट 2 में मिलते हैं। सी यू ऑल, गुड बाय।